चलिए अब इन तीनों प्रत्ययों के यानी त्वा, ल्यप और तुमुन प्रत्यय, इन तीनों के हम अभ्यास कार्य देख लेते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं और किस तरह से उनको हल किया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले है प्रत्ययम संयुज्य वियुज्य व लिखत। संयुज्य, इसमें ही अपने आप में एक प्रत्यय है सम उपसर्ग पूर्वक ल्यप प्रत्यय युज धातु से, ठीक है, ल्यप प्रत्यय। ठीक ऐसे ही यहाँ वि उपसर्ग पूर्वक, तो वियुज्य विखेर करके, विग्रह करके, या संयुज्य माने जोड़ करके, ठीक है। तो दृश धन त्वा, तो देखिए यहाँ समझने की बात है कि दृश दो तरह से लिखते हैं। देखिए एक होता है द्रस, द्र, ठीक है, इसमें क्या होता है द, र और अ, तो बनता है द्र, ठीक है। लेकिन अगर द और री तो क्या बनेगा द्रि, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं द्रि। तो दृश धन त्वा, तो क्या बनेगा दृष्टवा, ठीक है, दृष्टवा, ठीक है। प्रणम्य, प्रयोपसर्ग पूर्वक नम धातु और ल्यप प्रत्यय, ठीक है। तो ल्यप प्रत्यय, ठीक है। ऐसे ही उपविश्य, तो उपसर्ग विस धातु, ठीक है, और प्रत्यय कौन सा है ल्यप प्रत्यय, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही सोढ़ुम, तो सह धातु, ठीक है, और तुमुन प्रत्यय, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही सहधन त्वा, तो क्या बनेगा सोढ़ा, ठीक है। आनीय, तो क्या बन जाएगा आनीय, ठीक है। इस तरह से हमें ध्यान देना है कि कौन सी धातु है। सबसे मुख्य काम है कि हमें धातु का पता होना चाहिए कि धातु कौन सी है, तो हमारा काम सही बन जाएगा। देखिए अधोलिखितेषु वाक्येषु कोष्ठकेषु प्रदत्त धातुषु त्वा ल्यप तुमुन प्रत्यय योगे निष्पन्न पदई रिक्त स्थानानि पूर्यत। यानी कि ये जो कोष्ठक में ये जो दिए हुए हैं, इनसे कौन सा शब्द बनेगा, जो भी शब्द निष्पन्न होगा, जो भी बनेगा उसे ही हमें, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है आ दा, आ उपसर्ग पूर्वक दा धातु ल्यप प्रत्यय से क्या बना आधा है, ठीक है। ऐसे ही दा धन त्वा, तो दा धातु के साथ त्वा प्रत्यय जोड़ने से क्या बना दत्वा, ठीक है। ऐसे ही हमें यहाँ क्या बनेगा आ उपसर्ग पूर्वक नी धातु ल्यप प्रत्यय, तो बनेगा आनीय, ठीक है, आनीय। रामः कंदुकम आनीय क्रीडति, राम कंदुक को लेकर खेलता है, ला करके खेलता है, ठीक है। ठीक है, सही। श्याम है कंदुकम नीत्वा, नीधन त्वा, तो क्या बनेगा नीत्वा, ठीक है। रामः कंदुकम गृह धन तुम, तो क्या हो जाएगा ग्रहीतुम, ठीक है। ग्रहीतुम श्यामम अनुधावती। श्यामः वी धन हस धन ल्यप, तो क्या बन जाएगा विहस्य, ठीक है, हंसते हुए या हंसकर कंदुकम ददाती देता है। राम है कंदुकम प्र धन आप धन ल्यप, तो क्या हो जाएगा प्राप्य, ठीक है। आप धातु से ल्यप प्रत्यय पुनः प्रसन्न है भवती, फिर से प्रसन्न हो जाता है प्राप्त करके, ठीक है। इस तरह से अब उदाहरणों अनुसृत्य स्थूल पदेषु, ये जो स्थूल पद हैं, ठीक है,
इनको प्रत्ययान वियुज्य च लिखत। च धातुओं को और प्रत्ययों को दोनों को अलग अलग वियुज्य अलग अलग करके लिखना है। जैसे नत्वा को लिख दिया नम धन त्वा, तो आगत्य। तो आगत्य का क्या बनेगा? उपसर्ग पूर्वक गम धातु और ल्यप प्रत्यय। ठीक है, इस तरह से। ऐसे ही गत्वा, गत्वा का क्या बनेगा? गम धातु और त्वा प्रत्यय। ठीक है, त्वा प्रत्यय। विहस्य अभी भी था, वि उपसर्ग पूर्वक हस धातु, ठीक है, और ल्यप प्रत्यय। ठीक है, यही सब पहचानना है। क्रेतुम, तो क्रेतुम मतलब खरीदना, तो क्रीड धातु धन तुमुन प्रत्यय। ठीक है, तुमुन प्रत्यय। ठीक है, पठितुम, पठ धातु से तुमुन प्रत्यय। ठीक है, तुमुन प्रत्यय। ऐसे ही नायक है निर्देशकम द्रष्टुम, तो द्रष्टुम तो दृश्य धातु है। ठीक है, और तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय। ठीक है, अब देखिए त्वा प्रत्यय प्रयोगेण, त्वा के प्रयोग से वाक्यानि संयोजयत। जैसे बालिका बालिका उद्यानम गच्छति तत्र क्रीडयिष्यति, यानी बालिका उद्यान में जाती है और खेलती है। तो इसका उदाहरण भी दिया है, देखिए बालिका उद्यानम गत्वा तत्र क्रीडिष्यति। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए अहम विद्यालयम गच्छामि अहम पठिष्यामि, तो हम क्या करेंगे? गच्छामि के स्थान पर गत्वा लिख देंगे। ठीक है, और अहम को हटा देंगे क्योंकि अहम पहले ही आ चुका है। तो ठीक है, अहम विद्यालयम, इन दोनों को हटा करके इनके स्थान पर क्या लिख देंगे? गत्वा और पठिष्यामि। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ऐसे ही सीता पुस्तकम पठति स ज्ञानम प्राप्स्यति, तो पठति और सा, तो सा चूंकि सर्वनाम है और यहाँ संज्ञा है, तो जब एक ही वाक्य बनाए, अब तो दो वाक्य हैं, लेकिन जब हमें एक ही वाक्य बनाना है और एक ही व्यक्ति दो क्रियाएं कर रहा है, तो एक ही व्यक्ति की संज्ञा को ही लिखने की आवश्यकता है। तो सीता पुस्तकम पठित्वा, ठीक है, पठित्वा ज्ञानम प्राप्स्यति, इन दोनों को हटा देंगे, यानी पठती के स्थान पर पठित्वा हो गया, और चूंकि सीता पहले से है तो सा की आवश्यकता यानी सर्वनाम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऐसे ही स आपणम गच्छति स पुस्तकम क्रेष्यति, तो आपणम गत्वा, ठीक है, पुस्तकम क्रेष्यति, स आपणम गत्वा पुस्तकम क्रेष्यति। ठीक है, रमेश पुस्तकालयम आगच्छत स समाचार पत्रम पठति, तो पुस्तकालयम अगच्छत आया। ठीक है, अगच्छत नॉट आगच्छत, गच्छत अगच्छत। ठीक है, तो लंग लकार है, तो गया और जाकर के उसने क्या किया, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? गत्वा। ठीक है, ठीक है, ऐसे यहां देवदत्त है पाकशालाम अगच्छत। ठीक है, अगच्छत यानी छोटा है, अगच्छत। ठीक है, तो ये क्या है? लंग लकार का हो गया, तो इसका मतलब गया, तो यहां भी क्या हो जाएगा? गत्वा, यानी गच्छत और स के स्थान पर, तो देवदत्त है पाकशालाम गत्वा भोजनम करोति, रमेश है पुस्तकालयम गत्वा समाचार पत्रम पठति। ठीक है, इस तरह से इन दोनों के स्थान पर ये हो जाएगा। अब देखिए, अब इसने कहा तुमुन प्रत्यय योगे, कि तुमुन प्रत्यय के योग से वाक्यानि संयोजित, वाक्यों को जोड़िए। कैसे? बालिका क्रीडिष्यति सा उद्यानम गच्छति, तो क्रीडिष्यति उद्यानम
गच्छति। तो बालिका खेल रही है और उद्यान गई है, तो इसको कैसे जोड़ सकते हैं? बालिका क्रीडितुम उद्यानम गच्छति। ठीक है, ऐसे ही जोड़ा जा सकता है। अहम पठिष्यामि, अहम पुस्तकम क्रीडामि। तो पठिष्यामि तो क्या करेंगे? पठितुम। तो अहम के स्थान पर तो अहम है ही यहाँ पर, और पठिष्यामि के स्थान पर हम क्या कर देंगे? पठितुम। ठीक है, पठितुम पुस्तकम क्रीडामि। ठीक है, ठीक वैसे ही बालिका परीक्षायाम उत्तमानि अंकानि प्राप्स्यति, सा परिश्रमेण पठति। अब हम क्या करेंगे? प्राप्स्यति सा, तो प्राप्स्यति के स्थान पर क्या कर देंगे? प्राप्तुम। ठीक है, और सा तो बालिका पहले से है, तो सा की आवश्यकता नहीं है। तो बालिका परीक्षायाम उत्तमानि अंकानि प्राप्तुम परिश्रमेण पठति। ठीक है, निशा क्रीडिष्यति, सा आपणात कंदुकम आनयति। तो क्रीडिष्यति, क्रीडिष्यति के स्थान पर क्या हो जाएगा? क्रीडितुम। ठीक है, तो निशा क्रीडितुम आपणात कंदुकम आनयति। ठीक है, और माता भोजनम पचति। तो पचति सा, तो सा तो है ही पहले से माता, अब पचति, पचति के स्थान पर पाचयितुम। ठीक है, ठीक है, पाचयितुम साकम आनयति। ठीक है, ऐसे ही आचार्य है पाठयति, तो पाठयति, तो पाठयति के स्थान पर भी क्या हो जाएगा? पाठयितुम। ठीक है, पाठयति के स्थान पर पाठयितुम, और सह आचार्य पहले से है तो सर्वनाम की आवश्यकता नहीं है, तो कक्षाम आगच्छत, पढ़ाने के लिए कक्षा में आए, गई। ठीक है, और इस तरह से ये आपके अभ्यास प्रश्न भी हो जाते हैं, और ऐसे ही अभ्यास आप देख सकते हैं, अन्य पुस्तकों में भी मिल जाएंगे। स्वयं भी सोच करके बना सकते हैं कि सुबह से हमने क्या किया, क्या करने के बाद क्या किया, या क्या करने के लिए क्या किया। ठीक है, यानी हमने पढ़ने के लिए किताब उठाई, किताब ली, ग्रहण की, या पढ़ने के बाद लिखा, तो पढ़ करके लिखा। इस तरह से हम त्वा, ल्यप और तोन प्रत्यय का प्रयोग हमारे दैनिक दिनचर्या के आधार पर भी हम बना करके लिख सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।